हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए एक क्वेश्चन ये लिखा है आपके सामने, क्या है, इफ़ u बराबर log x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz सो दैट, ये रिजल्ट आपके सामने, दो रिजल्ट जो शो करना है। थोड़ा ध्यान दीजिए, तो यही क्वेश्चन था जो इसके पहले वीडियो आपके पास डिस्प्ले हुआ है। क्वेश्चन यही था, इफ़ u बराबर log x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, क्या शो करना था? शो करना था डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू आपका क्या था, 3/x प्लस वाई प्लस जेड। और फिर क्या था, डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड का होल स्क्वायर यू बराबर -9/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और फिर उसके बाद एक और पार्ट था, एक्स स्क्वायर डेल 2/x स्क्वायर, याद होगा नहीं, प्लस डेल 2/x स्क्वायर प्लस डेल 2/y स्क्वायर प्लस डेल 2/डेल जेड स्क्वायर। और फिर क्या था, डेल 2/x डेल वाई प्लस डेल 2/2 डेल 2/x डेल वाई प्लस 2 डेल 2/डेल वाई डेल जेड प्लस 2 डेल 2 यू, यहाँ देखिए ये u होगा यहाँ, प्लस 2 डेल 2 u/डेल जेड डेल एक्स, किसके बराबर शो करना था, -9/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तीन पार्ट जो है वह बारी बारी से प्रूव किए थे, तीनों पार्ट जो इसके पहले वीडियो आपके पास पहुंचा है। और ठीक इस वीडियो में क्वेश्चन तो वही है, लेकिन जो है आपका रूप जो है ये बदला हुआ है, और यह पहले ये शो करना है और फिर उसके बाद ये शो करना है। तो चलिए पहला काम, जो दिया गया फंक्शन है उसे लिख लिया जाए। गिवन u बराबर log ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। देखिए तो ये रिजल्ट आपके सामने है, यानी शो करना x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल। हमने आपसे यह बहुत विधिवत ढंग से डिस्कस किया है कि अगर प्रूफ करने में या फाइंड द वैल्यू में अगर यह रूप रहे, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई का फॉर्म रहे, या x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड का फॉर्म रहे, तो ये आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, कहीं आइलर्स थ्योरम की तो बात कर रहा है क्या, कहीं न कहीं क्या आइलर्स थ्योरम की बात हो रही है क्या। आप जानते हैं 99.99 के परसेंटेज के रूप में यह ध्यान रखिए कि अगर आपसे यह रूप पूछा जा रहा है, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, या x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड, तो कहीं न कहीं आइलर्स थ्योरम की बात हो रही है। और अगर आइलर्स थ्योरम की बात हो रही है तो फंक्शन क्या होगा, निश्चित तौर पर होमोजीनियस होगा। अगर फंक्शन होमोजीनियस नहीं है तो आइलर्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, एक क्लियर आप जानते हैं। तो यहाँ फॉर्म वही है, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड। तो मैंने कहा है ना कि देखिए क्या कहीं यह आइलर्स थ्योरम के यह रूप की बात हो रही है, तो आइलर्स थ्योरम की अगर बात अगर दिमाग में आ रही है तो देखिए क्या वह फंक्शन होमोजीनियस है, क्या होमोजीनियस होगा तभी आइलर्स थ्योरम की बात होगी। तो u बराबर आपके सामने है, अभी तो फंक्शन होमोजीनियस नहीं है, लेकिन अगर log को इधर शिफ्ट कर दीजिए, आप जानते हैं कि कैसे इसको प्रोसीड करते हैं। log को अगर इधर शिफ्ट कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, u है तो क्या होगा e का पावर u, इधर क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xyz। अब देखिए ये होमोजीनियस है क्या, बिल्कुल है,
कितने डिग्री का, 3 डिग्री का है। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, और देखिए 1 2 3, यानी प्रत्येक टर्म की डिग्री यानी समान है, 3 है। तो यह क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। कितनी डिग्री का, 3 डिग्री का। तो यह बराबर लिखने के बाद बराबर मान लिया एफ के बराबर है से मीन्स मान लेना। अब लिख लीजिए सिंस, ऐसे लिखिए, ऐसे नोटेशन के तौर पर, सिंस एफ इज ए होमोजीनियस फंक्शन। आप बहुत लाग वाले क्वेश्चन के रूप में तमाम इसके पहले वाले वीडियो में आप देखे हैं, तरीका वही है जो पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किए गए हैं। जितने लाख के क्वेश्चन है, अगर ये फॉर्म एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई का है तो इस तरह से प्रोसीड करते हैं। तो सिंस एफ इज ए होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स वाई जेड ऑफ डिग्री कितना है, 3, आप देखें डिग्री 3, देयरफॉर बाय आइलर्स थ्योरम, और क्या हो जाएगा आपका एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर एन एफ, एन क्या है 3 एफ। आप जानते हैं जितने लाख के क्वेश्चन इस रूप में थे जहां एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई का फॉर्म था, यानी 2 वेरिएबल के रूप में तमाम क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले किए गए इसके पिछले वीडियो में, पहले वीडियो में, तो वह आपका जो है लाख के ऊपर रहता था। तो इस तरह से प्रोसीड करते थे। अब इसमें बस अंतर क्या है कि 2 वेरिएबल के बजाय 3 वेरिएबल है और तरीका बिल्कुल वही है। तो यह आप लिखे हैं बाय आइलर्स थ्योरम। अब दिस इम्प्लाई एक्स डेल बाई डेल एक्स, और एफ बराबर क्या है आपका ई का पावर यू, तो लिख लेते हैं ई का पावर यू प्लस वाई डेल बाई डेल वाई ई का पावर यू, यानी जहां जहां एफ है वहां ई का पावर यू लिखना है, प्लस जेड डेल बाई डेल जेड ई का पावर यू और 3 ई का पावर यू एफ के सामने। ठीक, और चलिए दिस इम्प्लाइज डेल बाई डेल एक्स ऑफ ई का पावर यू क्या होगा जानते हैं, यानी एक्स है तो क्या होगा डेल बाई डेल ई का पावर यू, ई का पावर यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक, और फिर क्या होगा प्लस वाई ई का पावर यू इंटू डेल वाई अपॉन डेल वाई। भाई अगर डेल बाई डेल यू आप ई का पावर यू रहता तो ई का पावर यू होता, लेकिन ई के पावर यू को किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा ई का पावर यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स। उसी तरीके से ई का पावर यू इंटू वाई के रिस्पेक्ट में है तो डेल यू अपॉन डेल वाई। उसी तरीके से ई का पावर यू को जेड के रिस्पेक्ट में क्या होगा ई का पावर यू इंटू डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर ये क्या हुआ 3 ई का पावर यू। समझ में आ रहा है ना कैसे डिफरेंशिएट किया है पार्शियली, ये आपके सामने। और दिस इम्प्लाइज यहां से देख लीजिए, तो यहां से आपका क्या है देखिए, तो इसमें ई का पावर यू कॉमन है, निकाल लीजिए ई का पावर यू, तो क्या मिलेगा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड, और क्या है ई का पावर यू एक के सामने ये है। तो अब देयरफॉर आपका यहां से मैं इसको मिटाता हूं, देयरफॉर क्या हो जाएगा यहां देखिए एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड बराबर इस ई के पावर इधर भेजेंगे तो बराबर क्या आएगा ई का पावर यू अपान, यहां देखिए 3 छूट गया है तो ये 3 आपका होगा 3 ई का पावर यू, तो ये क्या हुआ 3 ई का पावर यू अपान ई का पावर, या दिस इम्प्लाइज ये आपका क्या हुआ एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड, ई का पावर यू से ई का पावर यू कैंसिल हो गया
और आया 3। अब देखिए पहला पार्ट आ गया, ये आपका जो है इस रूप में पहला रिजल्ट आपके सामने। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग जो है पहले रिजल्ट को प्राप्त किए हैं बाय यूजिंग आइलर्स थ्योरम। अब दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट आप कैसे जो है हम लोग इसको जो है प्रूव करेंगे। यहाँ देखिए आप दो रिजल्ट जानते हैं, आपको बताए हैं कि यह जो है u एक्स वाई का अगर पता है ना, u इज ए होमोजीनियस फंक्शन इन x एंड y ऑफ डिग्री n, तो आप जानते हैं x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई इजिकल टू क्या होता है एन यू, ये जानते हैं। लेकिन उस दो रिजल्ट में आपका क्या है, यहाँ पर आप देखिए एक जानते हैं एक्स स्क्वायर डेल टू, कब, जब u इज ए होमोजीनियस फंक्शन इन x y ऑफ डिग्री n, तो x डेल यू बाई डेल एक्स ये तो जानते हैं, थोड़ा सा समझा दें, यानी x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई बराबर एन यू आप जानते हैं। एंड दूसरा रिजल्ट क्या होता है, यह होता है एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर अब प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर और क्या होगा डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा एन माइनस वन इंटू यू, एन माइनस वन इंटू यू। ये कब है, ये दो रिजल्ट आप जानते हैं कि कब, जब u इज ए होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स वाई ऑफ डिग्री n, ये दो रिजल्ट है तब इस रूप में यह बराबर होता है एन माइनस वन टू, कब, जब u इज ए होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री n। अब दूसरा एक और रिजल्ट जानते हैं कब, जब u इज ए होमोजीनियस फंक्शन यानी आप डिग्री n एंड वहाँ जो है यानी आपका क्या है उस केस में आप जानते हैं, यानी वहाँ पर ये होता है, एक और रिजल्ट पढ़े हैं, वह रिजल्ट क्या है, यानी इस रूप में x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर क्या है आप जानते हैं, इस रूप में एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, यानी इस रूप में रहे, यानी आइलर्स डिडक्शन फार्मूला पढ़े हुए हैं, यही है ना, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई बराबर एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। यानी अगर न्यूमरेटर का डिफरेंशियल डिनोमिनेटर में मौजूद है तो आप जानते हैं कि यह रिजल्ट जो है किसके बराबर होता है, यह रिजल्ट बराबर होता है किसके, जी यू जी डैश यू माइनस वन। आप जानते हैं जहां जी यू क्या है, आपका जी यू यही है किसका, एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, यही जी यू है, जी यू बराबर इतना आपके। कब, जब आपका यानी यह रिजल्ट इसकी बात कर रहे हैं, यह बराबर आपका कब होता है, यानी एक्स स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, वो होता है जेड इज ए होमोजीनियस। जब आइलर्स यहाँ से उठाइए फ्रॉम आइलर्स डिडक्शन फार्मूला, यानी क्या है, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल वाई बराबर यह है एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, यानी न्यूमरेटर का डिफरेंशियल डिनोमिनेटर मौजूद हो तो आपका क्या होता है वहां पर, यह बराबर एक्स स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू अपॉन डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल स्क्वायर क्या होता है जी यू जी डैश यू माइनस वन, जहां जी यू क्या है एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, यानी न्यूमरेटर का डिफरेंशियल डिनोमिनेटर मौजूद है तब हम इसके बराबर लिखते हैं। और अगर u इज ए होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री n है तब ये बराबर लिखते हैं एन माइनस वन। अब उसमें अब देखा जाए कि कौन सा रिजल्ट हम लोग इसको, अभी तो देखिए इसमें 3 वेरिएबल अभी बात करते हैं, पहले हम इसकी 2 वेरिएबल से हम चल रहे हैं फिर इसकी बात करते हैं। अब यहाँ देखिए वो यानी आपको हमने जिक्र किया था कि 2 फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका जो है न्यूमरेटर का डिफरेंशियल डिनोमिनेटर में, एक और फंक्शन बात करेंगे, एक तरह का फंक्शन और रहेगा, लेकिन 2 फंक्शन आपको मैक्सिमम दिखेंगे उस तरह के। कौन कौन, एक जितने इनवर्स वाले फंक्शन हैं, साइन इनवर्स, कास इनवर्स, tan इनवर्स, काट जो रहेंगे आप देखेंगे
जब उनका जो है होमोजीनियस फंक्शन आइलर्स थ्योरम का यूज करते हुए जब आप निकालेंगे तो इस फॉर्म में आएगा x del u by del x प्लस y del u by del y यानी एफ यू अपॉन एफ डैश यू, यानी न्यूमरेटर का डिफरेंशियल डिनोमिनेटर में दिखाई देगा। अब जानते हैं, और दूसरा एक और फंक्शन बनाया था, फंक्शन बताया था लाग का। लाग का भी जो है क्या होता है, जब वहां पर आइलर्स थ्योरम का यूज करेंगे तो x del u by del x प्लस y del u by del y, फिर वहां पर भी देखेंगे न्यूमरेटर का डिफरेंशियल डिनोमिनेटर मौजूद रहता है। और अगर आप उसी तरीके से साइन कास टैन काट का भी लेंगे, अगर उसका फंक्शन है तो भी आप देखेंगे न्यूमरेटर का डिफरेंशियल डिनोमिनेटर मौजूद होगा। यह आपका जो है सब दिखेगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन इनवर्स वाले आपको दिखे होंगे, लाग वाले दिखे होंगे, और जहां पर आपने x del u by del x प्लस y del u by del y निकाला है तो यह फॉर न्यूमरेटर का डिफरेंशियल डिनोमिनेटर में मौजूद आपको यानी दिखा हुआ है इस रूप में। उसी तरीके से यहाँ देखिए, ये लाग वाला क्वेश्चन था तो आपने जो है यहाँ बस अंतर क्या है कि यहाँ 2 वेरिएबल की बजाय 3 वेरिएबल है, तो वहां आपने क्या लिखा, x del u by del x प्लस y del u by del y प्लस z del u by del z, और बराबर क्या है 3e का पावर u अपान e का पावर u। तो देखिए तो n एफ यू अपान एफ डैश यू मिल रहा है क्या, यानी न्यूमरेटर क्या है e का पावर u, उसका डिफरेंशियल क्या होगा e का पावर u। तो ये फार्म मिला कि नहीं मिला, तो जब फार्म मिला है इस रूप में तो वहां से आप जानते हैं कि वी नो दैट जब ये फॉर्म मिला है, अब आपको मिटा दें यहाँ पर, जब वो फॉर्म मिला है तो आप जो है वह कह सकते हैं कि आप देयरफॉर आप जानते हैं सिंस x स्क्वायर del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर del 2 अपॉन del y स्क्वायर, और ऐसे लिखिए, पहले ये लिखिए प्लस 2xy, ये देखिए प्लस 2xy, ये हो जाएगा क्या del 2u अपॉन del x del y प्लस वाई स्क्वायर del 2u अपॉन del y स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं gu g डैश u माइनस 1। अब जानते हैं, हम बता चुके हैं कि जितने इनवर्स वाले फंक्शन हैं, लाग वाले फंक्शन हैं, और अगर उस रूप में आप देखेंगे वहाँ पर n एफ यू अपान एफ डैश यू का जो है वह रूप मिलता है, और वह रूप मिलता है तो यह मान जो है आप निकाले हैं, जानते हैं किसके बराबर होता है जी यू जी डैश यू माइनस 1, और जी यू क्या है यही n एफ यू अपान एफ डैश यू है। तो ये आप जानते हैं इस रूप में, कब वी नो दैट, यहाँ लिख सकते हैं वी नो दैट आप जो है यह बराबर जी यू जी डैश यू माइनस 1, ठीक। वेयर यहां देखिए तो जब आप जानते हैं यह है वेयर जी यू क्या है, जी यू आपका ये है ना n एफ यू अपान एफ डैश यू, ये देखिए कंपेयर कीजिए n एफ यू अपान एफ डैश यू, तो n आपका 3 है और एफ यू क्या e का पावर यू, और एफ डैश क्यू है e का पावर यू, यही तो जी यू है। जब सिंप्लीफाई करके कर रहे हैं तो कट के क्या रहा 3 आ रहा है, तो 3 भाई इसको यही जी यू है, और एक लाइन जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आपका क्या है 3, तो जी यू क्या है 3 यही है ना, तो जी यू बराबर देखिए क्या है 3 है, तो जी डैश यू, तो यहां जी डैश यू चाहिए, तो देयरफॉर जी डैश यू बराबर क्या होगा 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो जी डैश यू बराबर 0, ये आप जानते हैं। अब एक चीज बहुत अच्छी बात आपसे करने वाले हैं, और ये देखिए क्या है, ये आपको जो है ये बताने के बाद यहाँ देखिए आप, यह तब है जब जो है 2 वेरिएबल्स में जो है आप देखते हैं होमोजीनियस फंक्शन रहता है, तब ये रिजल्ट रहता है x स्क्वायर del 2 अपान del x स्क्वायर प्लस 2xy del 2 अपान del x del y प्लस y स्क्वायर del 2 अपान del y स्क्वायर जी यू जी डैश यू माइनस 1 लिखते हैं। अब यहाँ पर 2 वेरिएबल न होकर कितने 3 वेरिएबल हैं, तो जब 2 वेरिएबल की यह रिजल्ट है x और y में, तो यह रिजल्ट है तो 3 वेरिएबल रहेंगे, यानी क्या है x y z ये रहेगा, तो उस केस में यह रिजल्ट क्या मिलेगा, ध्यान देखिए x y z है तो एक हुआ x y, दूसरा y z और फिर z x, भाई 2 वेरिएबल है तो x y यही हुआ ना x y, और 3 वेरिएबल है x y y z और z x, तो 3 वेरिएबल अगर रहे उस केस में अगर हम इस रिजल्ट को लिखना चाहें तो किस रूप में लिखेंगे, इस रूप में ना, ध्यान दीजिए वी नो दैट, यहां देखिए वी नो दैट, मैं इसको मिटा दूं,
ये तो दिखा दिया आपको। वी नो दैट, यहां लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक। प्लस अब दिखाते हैं आपको, प्लस आपने 2 बार लिखा और भाई 3 वेरिएबल है ना, एक्स वाई जेड, तो एक्स स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक। और प्लस आप ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ठीक। अब प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन क्या हो जाएगा, डेल वाई स्क्वायर, ठीक। ये तो 2 वेरिएबल, यानी क्या है, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई को लेकर आपने ये लिख लिया। अब 3 वेरिएबल है ना, अब वाई जेड को लिखना है, तो लिख लीजिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर और देखिए वाई जेड को लेकर, सॉरी ये हो जाए क्या, फिर वाई स्क्वायर, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा, यानी अब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ पर अगर 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल ग्रुप लिखा जाए तो क्या क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। यानी आपने लिखा है एक्स स्क्वायर, अगर एक्स आपको ऐसे समझाना चाहें, यानी 2 वेरिएबल है तो आपने यह बराबर लिखा है। अब 3 वेरिएबल है तो किस रूप में आपका रहेगा, ध्यान से देखिएगा। यानी अगर हम बात करें ऐसे एक्स स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और फिर देखिए तो ये देखिए, अगर इसको मिटा दें ऐसे लिखिए एक्स स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और फिर क्या है, वाई स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। भाई चाहे पहले लिखिए चाहे बाद में, क्या फर्क पड़ता है। अब फिर क्या है, प्लस एक और जेड स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। जब 2 वेरिएबल रहता है तो आपके सामने ये रहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस 2x स्क्वायर। अब 3 वेरिएबल है तो किस रूप में, एक्स स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। और फिर देखिए एक्स वाई है तो क्या हो जाएगा, प्लस ऐसे देखिए 2 डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और यहाँ चीज छूट जाएगा 2xy छूट गया है, ऐसे कर लीजिए। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और फिर xy के बाद yz, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर प्लस 2yz और डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड। होगा कि नहीं होगा भाई, 2 वेरिएबल में आ रहा है तो 3 वेरिएबल लेंगे तो xy फिर yz अब प्लस जेड, तो यहाँ लिखिए प्लस 2xy xy और फिर yz 2yz डेल टू अपॉन डेल वाई डेल जेड, और प्लस क्या होगा 2zx और क्या होगा डेल टू यू अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल जेड डेल एक्स, और बराबर वही चीज लिखेंगे ना, क्या जी यू और हो जाएगा क्या जी डैश यू -1। ये पहले हमने 2 वेरिएबल के रूप में यह चीज बताया जी यू जी डैश यू -1, और कैसे 3 वेरिएबल के रूप में यह लाइन मिलेगी यह हमने आपको बताया। तो जी यू जी डैश यू -1, और जहां हियर आप देख रहे हैं यहाँ जो निकाले हैं जी यू क्या था, जी यू इक्वल टू 3, तो जी डैश यू बराबर 0, और अब यही मान उठाकर रख दीजिए तो देयरफॉर बराबर क्या हो जाएगा, इसे देखिए देयरफॉर आपका हो गया क्या, एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और प्लस 2yz डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड, और प्लस 2zx डेल टू यू अपॉन डेल जेड डेल एक्स बराबर जी यू 3 है और जी डैश यू क्या है 0 और -1। तो देयरफॉर आपका आ गया क्या, यहाँ से लिख लीजिए देयरफॉर लास्ट लाइन एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस क्या है वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और प्लस ये है 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और प्लस 2yz डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड, और प्लस 2zx डेल टू यू अपॉन डेल जेड डेल एक्स बराबर कितना हुआ -3 माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे -1 से -3। और देखिए
आपका सेकेंड रिजल्ट भी आपका आ गया। तो ध्यान रखना है यह कैसे आया है। पहले दो वेरिएबल के लिए आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर डेल टू अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू अपान डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू अपान डेल वाई स्क्वायर बराबर जी यू जी डैश यू माइनस 1 होता है। किस माने लाग में, यानी न्यूमरेटर का डिफरेंशियल डिनोमिनेटर मौजूद रहता है। किस किस फंक्शन का, लाग का आप देखते हैं, फिर आप इनवर्स का फंक्शन देखते हैं, फिर साइन कास का भी जो है आप देखेंगे वो मिलेगा। न्यूमरेटर का डिफरेंशियल डिनोमिनेटर मौजूद रहता है तो उसके स्थान पर आप जानते हैं एक्स स्क्वायर डेल टू अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू अपान डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू अपान डेल वाई स्क्वायर बराबर जी यू जी डैश यू माइनस 1, जहाँ जी यू क्या होता है एन एफ यू अपान एफ डैश यू, यानी एन डिग्री या फिर न्यूमरेटर का डिफरेंस न्यूमरेटर अपान न्यूमरेटर का डिफरेंशियल डिनोमिनेटर वही होता है एन एफ यू अपान एफ डैश यू, तो वही जी यू होता है और वह रिजल्ट बराबर जी यू जी डैश यू माइनस 1। और वहां से दो वेरिएबल के लिए और जब तीन वेरिएबल यानी एक्स वाई जेड में रहे होमोजेनियस फंक्शन तो आपका आता है यह रिजल्ट एक्स स्क्वायर रिजल्ट फिर वाई स्क्वायर के साथ फिर जेड स्क्वायर प्लस 2xy एक्स वाई जेड एक्स वाई फिर वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आपके सामने है। और कैसे है ये आपके -3। तो आपके सामने इस क्वेश्चन के दो रूप दो वीडियो में, एक वीडियो में देखा होगा क्या रिजल्ट था अभी बताया, और इस वीडियो में अब रिजल्ट इस रूप में है। तो जब भी क्वेश्चन जिस रूप में पूछा जाए समझ के आप काम करेंगे। जहां एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड, तुरंत आपका दिमाग स्ट्राइक करेगा, अरे ये तो आइलर्स थ्योरम की बात कर रहा है और आइलर्स थ्योरम की बात कर रहा है तो फंक्शन क्या निश्चित तौर पर होमोजेनियस होगा। तो यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपके सामने डिस्प्ले किया गया और फिर कुछ और अच्छा नया रूप कुछ अलग तरीके का लेकर आते हैं अगले वीडियो में।